दोस्तों, जिन पैसों के बगैर हमारी जिंदगी नामुमकिन है, उन पैसों के बारे में आप कितना जानते हो और रुपये के नोट कैसे और कहां छपते हैं, जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, साल 1946 के बाद हमारी नोट नासिक में छपती थी और फिर साल 1975 में भारत की दूसरी प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में खोली गई, लेकिन अभी भी 2 प्रिंटिंग प्रेस आबादी के हिसाब से कम थी। इसलिए साल 1999 में मैसूर में और 2000 में पश्चिम बंगाल के सलबोनी में प्रिंटिंग प्रेस खोली गई, जहां अभी भी भारतीय नोट की छपाई होती है। और आज भी भारतीय नोट सिर्फ 4 ही जगह पर छपते हैं, नासिक, सलबोनी, मैसूर और मध्य प्रदेश के देवास में, जबकि भारतीय सिक्के इंडियन गवर्नमेंट के टैक्सालों में छापे जाते हैं, जिसकी शाखाएं मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद में है। और दोस्तों, इन सिक्कों की भी एक विशेषता है। इन सिक्कों पर एक निशानी होती है, जिसे देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ छपा होगा। अगर सिक्के में छपी तारीख के नीचे एक टूटा हुआ डायमंड नजर आए, तो ये निशान बताता है कि ये सिक्का हैदराबाद में बना है। और नोएडा के सिक्कों पर जहां छपाई का वर्ष अंकित होता है, उसके ठीक नीचे एक छोटा सा डॉट होता है। इसी तरह मुंबई के सिक्कों पर एक साबुत डायमंड बना हुआ होता है और कोलकाता के सिक्कों में साल के नीचे कोई भी निशान नहीं होता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले देवास में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं और रिजर्व बैंक के अनुसार कुल मिलाकर भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी की नोट छापता है और इन्हें छापने की 40% लागत कागज और शाही के आयात में ही जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और विशिष्ट तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नोटों में लगने वाली स्याही को स्पेशल स्विट्जरलैंड की कंपनी सिक्पा में आयात किया जाता है। आपको बता दें कि यही सिक्पा कंपनी भारत के अलावा कई और भी बड़े देशों में स्याही एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों, भारतीय नोट जिस कागज से बनते हैं, उनमें से अधिकांश कागज भारत में नहीं बनता, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में केवल एक ही पेपर मिल है, जो होशंगाबाद में है। ये मिल भारतीय नोटों और स्टैम्प के लिए जरूरी पेपर का हिस्सा बनाती है। इसके अलावा भारतीय करेंसी के लिए अधिकतर कागज जर्मनी, यूके और जापान से आता है, जो नोट बनने में लगने वाले कुल कागज का 80% होता है। और दोस्तों, विदेश या होशंगाबाद से आई पेपर शीट एक खास तरह की मशीन साइमेंट में डाली जाती है। फिर एक दूसरी मशीन, जिसे इंटरव्यू कहते हैं, उससे कलर किया जाता है, यानी कि शीट पर नोट छप जाते हैं। एक शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। बैंक नोट की संख्या चमकीली स्याही से मुद्रित होती है। फिर नोट में चमकीले रेशे डाले जाते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखा जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद कॉटन के रेशे वाले एक वाटरमार्क पेपर पर नोट मुद्रित किया जाता है। इसके बाद सही नोट पर नंबर लिखा जाता है और नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। जो नोट खराब हो जाते हैं, उन्हें बैंक वापस जमा कर लेता है। बैंक उन नोटों को मुख्य कार्यालय में भेज देता है, वहां उनकी जांच होती है और उनकी जगह नए नोट को छाप दिया जाता है। फिर छपे हुए नोटों को आरबीआई देश में मौजूद अपने 18 केंद्रों के जरिए अलग अलग बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये तो हमने जान लिया कि नोट कैसे छपते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि नोट को छापने में खर्चा कितना आता है। दोस्तों, एक आरटीआई के मुताबिक हर नोट को बनाने में अलग अलग लागत आती है। जैसे कि 10 रुपए की नोट की लागत आती है 1.01 रुपये और लगभग इतनी ही लागत आती है 50 रुपए के नोट की। और 100 का नोट छपता है 1 रुपये और 51 पैसे में, तो वही 500 रुपए की नोट 2 रुपये और 57 रुपये में बनकर तैयार हो जाती है। और हैरानी की बात तो यह है कि भारत में हर साल 5 मिलियन नोट चलन से बाहर हो जाती है, जिनका कुल वजन है 4500 टन के बराबर।